अगर जाके तुमने अपने साल भर जो पढ़ा था उसको छोड़ के कुछ नई चीज पकड़ ली तो सोचोगे ये साल भी बर्बाद हो जाना है। ये डूज एंड डोंट्स हैं। तो तू समझ कि कैसे अपन को चीजों को आगे ले जाना है। मैं तेरे को पूरा रोड मैप देता हूं, 40 दिन का ये चैलेंज ले लिया है। 40 दिन का तू कर सकता है केमिस्ट्री को, इस बात पे कि तुम शुरू तो कर दोगे लेकिन लास्ट तक नहीं रुकोगे। इसलिए मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। जो हर दिन कर सकता है वही बच्चा नीट के अंदर 160 से ज्यादा मार्क्स ला सकता है। अब अगर जाके तुमने अपने साल भर जो पढ़ा था उसको छोड़ के कुछ नई चीज पकड़ ली तो सोचोगे ये साल भी बर्बाद हो जाना है। ये डूज एंड डोंट्स हैं। तो तू समझ कि कैसे अपन को चीजों को आगे ले जाना है। मैं तेरे को पूरा रोड मैप देता हूं, 40 दिन का। केमिस्ट्री के अंदर 160 से भी ज्यादा मार्क्स सिर्फ 40 दिन में लाए जा सकते हैं। यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अपने आईआईटी की तैयारी के समय आखिरी 40 दिन के अंदर ही मेक श्योर किया कि मैं केमिस्ट्री में 100+ स्कोर करूं। तो दोस्तों, आप क्यों नहीं? बिल्कुल सही पेज पे हैं आप, बिल्कुल सही वीडियो पे हैं आप, और आने वाले 5 मिनट के अंदर आप सीखेंगे वो रोड मैप जिससे कि आने वाले 40 दिन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे बच्चे, पहले कुछ डूज और डोंट्स तुझे समझने पड़ेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है आने वाले दिनों के लिए। जैसे कि हाई वेटेज चैप्टर के ऊपर फोकस करना। सबसे पहला काम है तेरा कि उन चैप्टर पे फोकस कर जिनका हाई वेटेज है। बायोलॉजी के लिए ही एनसीईआरटी पढ़, एनसीईआरटी को चाटना बंद कर दे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में एनसीईआरटी बर्बाद कर देंगी। और लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू सबसे पहले कर, क्योंकि पिछले साल के 5 पीवाईक्यू लेटेस्ट पैटर्न ऑफ नीट के ऊपर आधारित हैं। और स्टार्ट कर दे मॉक टेस्ट देना। अगर तू सोच रहा है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में मॉक टेस्ट दूंगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अब आजा कौन सी चीज नहीं करनी है। तुम क्या करते हो? जबरदस्ती सारी चीज कवर करने के चक्कर में सब बर्बाद कर रहे हो। ओनली स्टिकिंग टू एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी बायो के लिए करो भैया। केमिस्ट्री और फिजिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करके जाओगे, नहीं वर्क करेगा। एंड न्यू कोचिंग मटेरियल। अब अगर जाके तुमने अपने साल भर जो पढ़ा था उसको छोड़ के कुछ नई चीज पकड़ ली तो सोचोगे ये साल भी बर्बाद हो जाना है। ये डूज एंड डोंट्स हैं। तो तू समझ कि कैसे अपन को चीजों को आगे ले जाना है। मैं तेरे को पूरा रोड मैप देता हूं, 40 दिन का। ये 40 दिन शुरू से लेके लास्ट तक कैसे जाने हैं वो पूरा समझाऊंगा। शुरू के 10 दिन में फोकस कर केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट वेटेड चैप्टर्स के ऊपर, वो मैं तुझे बताऊंगा। सेकंड, अगले 20 दिन के लिए कंप्लीट कर ले अपना सिलेबस, बचे हुए सारे चैप्टर। टोटल 20 यूनिट है, 10 यहां निपटा, 10 यहां निपटा। तीसरी बात, तीसरे 10 दिन के अंदर मॉक टेस्ट दे बैक टू बैक चैप्टर वाइज और उनका एनालिसिस कर। और चौथे हफ्ते में, चौथे 4 दिन में, अगले 10 दिन के अंदर तुझे कंप्लीट मॉक टेस्ट देने हैं। अब इनको डिटेल में समझते हैं कि कैसे हर एक 10 दिन के हफ्ते को हमें यूज करना है। सबसे पहले तुझे कैसे जाना होगा, 5 घंटे निकाल बेटा। 5 घंटे को ऐसे यूज कर, 2 घंटे थियरी पढ़ूंगा एवरीडे और 3 घंटे प्रैक्टिसिंग में दूंगा। उन 3 घंटों में 2 घंटे लगाऊंगा पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस के लिए अराउंड 40 से 50 सवाल और ऐसे क्वालिटी क्वेश्चन जिनको करके तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। हमारी सुपर 30 सीरीज से आप क्वेश्चन पिक कर सकते हो, हमारी मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आप पिक कर सकते हो। सिमिलरली 1 घंटे का तुम फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो। अगर तुम्हारे पास में अभी किसी मॉक टेस्ट सीरीज को खरीदा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है कोई टेस्ट सीरीज तो किताब के अंदर अपने आप से रैंडमली टिक मार के उस चैप्टर वाइज टेस्ट को देना शुरू कर, ताकि तुझे टेस्ट देने की आदत लगे। 1 घंटा ही, 1 घंटे ज्यादा बिल्कुल नहीं। उसके बाद में आ जा पहले 10 दिन के प्लान पे। पहले 10 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे हार्डकोर काम करना है वो फिजिकल पे करना है, क्योंकि फिजिकल का सिलेबस भी ज्यादा है। कौन कौन से उड़ा दे? मोल कंसेप्ट उड़ा दे, एटॉमिक उड़ा दे, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उड़ा दे, और देन इक्विलिब्रियम। ये चारों चैप्टर बहुत बेसिक और रूट चैप्टर हैं। उनके बाद में इनऑर्गेनिक में से पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को खत्म कर लेना, क्योंकि पहला 10 दिन तेरे लिए सबसे ज्यादा एंथुसियास्टिक और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा। तो तू अपनी इस एनर्जी को यूज कर इन सारे चैप्टर को निपटाने में। फिर जीओसी और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक की जस्ट शुरुआत हो चुकी है। अब आजा बेटे अगले 10 दिन में। अगले 10 दिन में तुझे पूरी हार्डकोर मेहनत करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि बचे हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल, सबके अंदर सेम पैटर्न यूज होता है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए इनको फिर तू आराम से पढ़। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री को निपटा, पीडीएनएफ, ये 3 ही ब्लॉक हमारे सिलेबस में है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अब पढ़ने का सही समय है। अब तुम लोगों को कैटायन और अनायन के रेडिकल्स के टेस्ट वगैरह सीखने का बेस्ट टाइम होगा अगले 10 दिन के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चे हुए थर्मोडायनामिक्स, सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को आप बाद में करेंगे, इनसे सवाल रिलेटिवली कम आते हैं। तीसरे 10 दिन की बात सुन ले बेटे, चैप्टर वाइज टेस्ट देने शुरू कर दे। चैप्टर वाइज टेस्ट अभी इससे पहले भी हम दे रहे थे, हम और अब प्रॉपरली टेस्ट सीरीज बाय करके देंगे।
सारे टेस्ट जो है मिनिमम 2 टेस्ट एक दिन में देगा, तो 10 दिन में पूरे के पूरे 20 निपट जाएंगे। तो तू सोचेगा कि फिर मैं पूरे दिन में क्या करूं? पहले बात तो बचे हुए घंटों को और सब्जेक्ट्स के लिए भी अलाइन करो, और बचे हुए अपने जो घंटे हैं उन 5 घंटे केमिस्ट्री के डेडिकेटेड में से टेस्ट एनालिसिस कर, और एक बढ़िया सी एक अपनी मिस्टेक नोटबुक बना ले। मिस्टेक नोटबुक में लिख डाल कि सर मैंने ये गलती की है, इसे मैं वापस नहीं दोहराऊंगा। यही सही समय है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर ले। और लास्ट में भैया बाकी सब्जेक्ट के लिए भी समय निकाल ले थोड़ा। आखिरी के जो 10 दिन हैं जिनको हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, रीजन बीइंग कि अगर यहां पे तेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो तेरा एग्जाम खराब होना ऑलमोस्ट तय है। तो बच्चे आराम से रिलैक्स होकर सोना शुरू कर। दोपहर के टाइम बिल्कुल नहीं सोना, जिस समय नीट के टाइमिंग होते हैं दोपहर के 2 बजे के आसपास बिल्कुल मत सोना। सिर्फ सुबह आराम से उठ के पढ़ाई करनी है, रात में बहुत टाइमली एकदम 7-8 बजे टाइप सो जाओ। फुल लेंथ टेस्ट दो टेस्ट का एनालिसिस करो और मिस्टेक नोटबुक बनाओ, और अपनी गलतियों को एनालाइज करना शुरू करो और उनको रिपीटेडली मत करो। फिजिकल की कैलकुलेशंस गलत हो रही है उसको सही करो। इनऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शन याद नहीं हो रही है, फॉर्मुला शीट बनाओ, चीट शीट बनाओ, और ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ लिख के क्वेश्चंस लगाओ, एंड देन रिवाइज करो ऑल शॉर्ट नोट्स को जो तुमने अभी तक बनाए हैं। यहां तक की जर्नी में हमेशा याद रखना हर चैप्टर का नोट्स तुम्हारे पास में है, तुम्हें एक एक लाइन को कुछ इस तरीके से लिखना है कि एक प्रॉपर शॉर्ट नोट तैयार हो जाए। फिजिकल है फॉर्मूला पूरे लिख ले, इनऑर्गेनिक है पूरे रिएक्शंस लिख डाल, पूरे रिएजेंट लिख डाल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे के सारे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएजेंट सब चीजें लिख डालो, रिएक्शन नेमिंग रिलेशन को चार्ट डालो, यही है की। और अब आते हैं इस बात पे कि तुम शुरू तो कर दोगे लेकिन लास्ट तक नहीं रुकोगे, इसलिए मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। जो हर दिन कर सकता है वही बच्चा नीट के अंदर 160 से ज्यादा मार्क्स ला सकता है। और अब आजा बेटा इस बात पे कि कमेंट कर दे अभी के अभी अपना नाम डॉक्टर लिख के कि तूने अब ये चैलेंज ले लिया है 40 दिन का, तू कर सकता है केमिस्ट्री को। कमेंट कर दे डॉक्टर संजय आर्या। किसी भी तरह का डाउट हो दोस्तों, दिस इज ए टेलीग्राम चैनल फ्रेशली मेड फॉर यू स्टूडेंट, ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर सको। मुझसे जितना आपको ज्ञान लेना है केमिस्ट्री के एकेडमिक्स का, नॉन एकेडमिक्स का, जो डाउट है तुम्हारे यहां पर पूछ डालो। थैंक यू बच्चों, बढ़िया से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट।